हेलो फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। काइट्स कोचिंग क्लासेस अलाइड एचपी पुलिस पटवारी के लिए स्पेशल एचपी जीके की सीरीज़ लेके आ रही है और आज हम आपके बीच में ब्यास नदी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ब्यास नदी का वैदिक नाम, तो आपका आंसर रहेगा अर्जिकिया। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्यास का सांस्कृतिक नाम, आपका आंसर रहेगा बिपाशा। उरिष्ट जरा किस नदी का नाम है, आंसर रहेगा ब्यास नदी का। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्यास का उद्गम स्थल, तो ब्यास का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड। कई जगह आंसर आता है रोहतांग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्यास नदी के जल स्रोत क्या है, तो ब्यास नदी के जल स्रोत हैं ब्यास कुंड और ब्यास रिखी। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को मीरथल में छोड़ती है और पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी धौलाधार को कहाँ काटती है, तो ब्यास नदी धौलाधार को लारजी नामक स्थल पर काटती है और ये लारजी स्थल कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है रोहतांग का पुराना नाम क्या है, तो रोहतांग का पुराना नाम है भृगुतुंग। क्वेश्चन नंबर 9 है रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है लाशों का ढेर। क्वेश्चन नंबर 10 है रोहतांग किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो रोहतांग पीर पंजाल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है दुशहर झील किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये भी पीर पंजाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी के जल स्रोत क्या क्या है। मैं ब्यास कुंड और ब्यास रिखी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, पर साथ में 2 और नोट कर लीजिए, दुशहर और भृगु हिमखंड भी ब्यास के जल स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्यास के ऊपरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ब्यास के ऊपर वाले क्षेत्र को ऊझी क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऊझी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो ऊझी में जो लोग रहते हैं उन्हें झेचा के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियाँ, तो कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे सोलंग नाला, कारणी नाला, पार्वती, पिन, मलाना नाला, मनालसू, फोजल नाला, सरबरी, गढ़सा नाला, सैंज और तीर्थन। क्वेश्चन नंबर 16 है मंडी में ब्यास की सहायक नदियाँ, तो मंडी में ब्यास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ऊहल, ज्यूणी, रमा, बिना, हंसा, बाखली, सुकेती, पनोड़ी, सोन और बड़े। क्वेश्चन नंबर 17 है कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियाँ, तो आपके आंसर रहेंगे बिनबा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनूनी, चक्की, पिंगला और बक्कर। जो मनूनी खड्ड है कई जगह इसका नाम लूनी के नाम से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमीरपुर में ब्यास की सहायक नदियाँ, तो हमीरपुर में ब्यास की सहायक नदियाँ मेनली 2 हैं, कुणा और मान, और कुणा की सहायक नदियाँ हैं हथली, गुसोती और सुकराला। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्यास नदी हमीरपुर में कहाँ प्रवेश करती है, तो ब्यास नदी हमीरपुर में हारसी पत्तन में प्रवेश करती है। 20 ब्यास नदी कांगड़ा में कहाँ प्रवेश करती है, तो आपका आंसर रहेगा संधोल, और कई जगह चंगर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है उस नदी का नाम बताएं जो अपने सफ़र में 2 बार कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है, तो आंसर रहेगा ब्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है, तो पार्वती नदी का उद्गम मानतलाई से है, मानतलाई झील कुल्लू में स्थित है, और पार्वती ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 है पार्वती नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो आंसर है आपका जरी, रुद्रनाग, खीरगंगा, मणिकर्ण। क्वेश्चन नंबर 24 है वशिष्ठ चश्मा ब्यास नदी के किस ओर स्थित है, तो वशिष्ठ चश्मा ब्यास के बाएं ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो यह प्रोजेक्ट 1963 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है कड़ी द पुल जो एक रेल पुल है किस नदी पर स्थित है, तो ये ब्यास नदी पर स्थित है कांगड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 27 है पंडोह बांध किस नदी पर स्थित है, तो पंडोह बांध आपका ब्यास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्यास नदी के किनारे बसे प्रसिद्ध शहर, तो आप याद रखेंगे मनाली, कुल्लू, बजौरा, औट, पंडोह, मंडी, नदौन, सुजानपुर, देरा गोपीपुर, ये सभी ब्यास नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कुणा खड्ड का उद्गम कहाँ से है, तो कुणा खड्ड का उद्गम टौणी देवी से है, हमीरपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 31 है ब्यास नदी ब्यास की सहायक मानखड्ड हमीरपुर के किन 2 तहसीलों के मध्य बहती है, तो आपका आंसर रहेगा बटसर और नदौन तहसील के मध्य बहती है। क्वेश्चन नंबर 32 है साईं फजल शाह की मजार कहाँ किस खड्ड के किनारे स्थित है, तो साईं फजल शाह की मजार जो है मानखड्ड के किनारे हमीरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है लवणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो लवणेश्वर महादेव मंदिर हमीरपुर में मानखड्ड के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कांगड़ा के प्रसिद्ध स्थल मुंडियां दा ट्याला वो बुहारे दा बाग किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थल भी ब्यास नदी के किनारे जयसिंहपुर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट की दोनों टनलों की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 13.16 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जाटू धान कहाँ की प्रसिद्ध फसल है, तो जाटू धान
कुल्लू की प्रसिद्ध फसल है। आप बोल सकते हैं ब्यास नदी के ऊपर वाले क्षेत्र को ऊझी कहा जाता है और ऊझी क्षेत्र में जाटू धान बीजा जाता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।